तो आज हम लोग लेखांकन समीकरण को प्रारंभ करने जा रहे हैं। लेखांकन समीकरण क्या होता है? तो लेखांकन समीकरण एक गणितीय समीकरण है जो यह प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों का योग उनकी देयताओं एवं स्वामी पूंजी के योग के बराबर होता है। यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्या प्रदर्शित करता है लेखांकन समीकरण? तो ये प्रदर्शित करता है कि व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियों का मतलब यहां हो गया एसेट्स या कुल परिसंपत्तियों का योग उनकी देयताओं मतलब लिएबिलिटी एवं स्वामी पूंजी, कहने का मतलब है कैपिटल के योग के बराबर होता है। दैट मीन्स इस परिभाषा से जो सामने आ रहा है हमारा, वो प्रदर्शित करता है, लेखांकन समीकरण क्या प्रदर्शित करता है? तो एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर दूसरी भाषा में कहें तो एसेट्स को हम लोग टोटल इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। तो टोटल इक्विटी इज इक्वल टू क्रेडिटर्स इक्विटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। लिएबिलिटी को हम लोग क्रेडिटर्स इक्विटी भी कहते हैं और कैपिटल को हम लोग ऑनर्स इक्विटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यह है लेखांकन समीकरण। लेखांकन समीकरण जो है वो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या इसको तुम लोग हिंदी में कहते हो द्विपक्षीय अवधारणा। द्विपक्षीय अवधारणा बोले थे कि हर लेन देन के दो पक्ष होते हैं, एक होगा डेबिट तो दूसरा होगा क्रेडिट। ठीक है, तो हर लेन देन के जो दो पक्ष होते हैं, उसी पर ये जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है या द्विपक्षीय अवधारणा है, इसी पर ये चैप्टर जो है लेखांकन समीकरण आधारित है। और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग जो लेन देन होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं और किस प्रकार हमेशा ये जो एसेट्स है, ये जो लेखांकन समीकरण है, ये हमेशा जो एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो इक्वेशन है वो किस प्रकार हर लेन देन के बाद हमेशा ये मेंटेन रहता है, हमेशा बरकरार रहता है। ठीक है, इस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है बैलेंस शीट इक्वेशन या बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं? बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन को। और इस द्विपक्षीय अवधारणा को हम लोग बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। बैलेंस शीट जैसा तुम लोग अभी तक जानते नहीं हो, बैलेंस शीट कैसे बनता है? तो बैलेंस शीट ऐसे बनता है, ये एक पक्ष ये हो गया और दूसरा पक्ष ये हो गया। इधर हम लोग लिएबिलिटीज को दिखाते हैं, ये अमाउंट का कॉलम होता है, ये एसेट्स को इधर दिखाते हैं और ये अमाउंट का कॉलम होता है। अब तुम लोग पूछे हो कैपिटल किधर दिखता है सर? तो कैपिटल लिएबिलिटीज की तरफ दिखता है। कैपिटल किधर दिखता है? लिएबिलिटीज की तरफ। क्योंकि कैपिटल कौन लगाया? व्यवसाय में जो कैपिटल लगाया वो लगाया व्यवसायी। और व्यवसायी क्या होता है? हम लोग हमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, अवधारणा में डिस्कस किए थे, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है,
कि व्यवसाय और व्यवसायी का अस्तित्व एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो व्यवसायी द्वारा अगर कोई भी पैसा लगाया जाता है व्यवसाय में, बिजनेसमैन के द्वारा अगर बिजनेस में कुछ भी पैसा लगाया जाता है तो वो बिजनेस के लिए लिएबिलिटी होता है, और इसलिए कैपिटल भी लिएबिलिटी साइड की तरफ दिखता है। ठीक है, तो हमेशा ये जान लो कि बैलेंस शीट का दोनों साइड, इधर लिएबिलिटीज में जैसे हम लोग कैपिटल को दिखाएंगे, हम लोग दिखाते हैं इधर क्रेडिटर्स को, क्रेडिटर्स लिएबिलिटी होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट को, या किसी भी प्रकार के लोन जो होते हैं वो सब सारा चीज इधर दिखते हैं। और ये जो आइटम होते हैं, ये जो टोटल होगा, सपोज ये इसका टोटल हो गया 1,00,000 रुपया, तो इस साइड का भी टोटल 1,00,000 रुपया ही होगा। ठीक है, एसेट्स में सपोज कैश, बैंक बैलेंस, मशीनरी, ठीक है, बिल्डिंग, ये सब एसेट्स हैं। तो इन सब का टोटल जो होगा, ये अमाउंट जो भी होंगे, ये दोनों साइड हमेशा बराबर होता है। इसलिए इसी से ये फॉर्मूला आया है, एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसको बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन को। और ये बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट, या हम लोग अभी बात किए, द्विपक्षीय अवधारणा पर ही आधारित होता है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे और ये समझेंगे कि किस प्रकार अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। हम लोग तुम्हारे किताब से एक क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बोलता है निम्नलिखित व्यवहारों के आधार पर लेखांकन समीकरण विकसित कीजिए। तो सबसे पहला है, मुकेश ने रोकड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया। मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मुकेश बिजनेस प्रारंभ किया और कैसे किया? कैश से। और दूसरा है फर्नीचर नगद खरीदा, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग ढाल सकते हैं। उस दोनों जो हम लोग उधर लिखे हैं, उधर जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को दोनों को हम लोग लिख लिए। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन था तो हमको ज्यादा तकलीफ नहीं हुआ, और चूंकि तुम लोग को थोड़ा बढ़िया समझाना भी है इसलिए हमने दोनों क्वेश्चन को लिख लिया। यहाँ पे परचेज, मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 5 लाख रुपया। तो सबसे पहले हम लोगों को इस लेन देन का दो पक्ष को जानना होगा। सबसे पहला जो है कि मुकेश जो है, जो मालिक है व्यवसाय का, वो कैश लाया है 5 लाख रुपया। तो व्यवसाय में क्या आया? कैश आया। तो एक एस्पेक्ट तो हो गया कैश, ठीक है। और यहां दूसरा आदमी जो है वो है, दूसरा पक्ष जो है वो है मुकेश। मुकेश क्या है? यहां मालिक है, ऑनर है, मालिक। और इसके द्वारा जो भी पूंजी लगाया जाता है उसको हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं। कैपिटल एक्चुअली ऑनर को इंडिकेट करता है। ऑनर कौन है? यहाँ पे मुकेश है। तो यहाँ पे दो पक्ष जो है वो क्लियर हो गया। सबसे पहला कैश व्यवसाय में आया, और कौन लाया? तो मुकेश लाया, ठीक है। और मुकेश को हम लोग कैसे दिखाएंगे? कैपिटल से, ठीक है। दूसरा जो है यहाँ पे वो है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ क्या है? तो यहाँ बहुत सिंपल है, एक है फर्नीचर आया और कैश गया, तो एक हो गया हमारा फर्नीचर और दूसरा हो गया कैश, ठीक है। अब देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। तो ये है, हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन को लिख लिए, एसेट्स आर इक्वल टू लिएबिलिटीज प्लस कैपिटल,
ठीक है। अब हमारा पहला इक्वेशन जो था वो था मुकेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो कैश कितना ला रहा है वो, कैश क्या होता है, एसेट होता है। तो एसेट्स के नीचे कैश लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे कितना, 5 लाख रुपया। ठीक है। और कौन लाया ये, तो मुकेश लाया। और मुकेश को कौन दिखाता है, मुकेश किससे प्रदर्शित होता है बैलेंस शीट में, तो वो कैपिटल। तो कैपिटल में दिखा देंगे हम लोग 5 लाख रुपया। ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था वो था परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो दोनों ही एसेट है, फर्नीचर भी एसेट है और कैश भी एसेट है। तो हम लोगों को इस साइड कोई एंट्री करने का जरूरत नहीं है। यहां पे हम जस्ट लिख देंगे एक और आइटम आ गया हमारा, क्या, फर्नीचर। ठीक है। तो फर्नीचर लिख दिया हम लोग। कितना का फर्नीचर आया, तो फर्नीचर आया कितना का, 5,000 का। तो प्लस करेंगे क्योंकि आ रहा है, तो 5,000 रुपया लिख दिए। और कैश जा रहा है, कैश कहाँ पे है, यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस कितना, 5,000 रुपया। इधर दिखाने का कोई भी चीज दिखाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इधर से कोई रिलेशन नहीं है। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है। जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4,95,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू लिएबिलिटी कुछ भी नहीं है, प्लस कैपिटल कितना है, 5 लाख। तो इस तरह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व हो गया। तुम लोग देख सकते हो दोनों साइड का टोटल बराबर है। इधर 5 लाख है और इधर भी 4,95,000 प्लस 5,000 5 लाख है। तो इस तरह से कभी भी कोई कितने भी ट्रांजैक्शन आ जाए ये हमेशा एक दूसरे के बराबर होंगे, ये ध्यान में रखोगे और सॉल्व करते जाओगे। उम्मीद करते हैं तुम लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे।